इनवाइट भी करना है आपको, लोगों को इनवाइट कर लो भाई, मुंह धो लूं? अरे भाई इनको मुंह तो धोने दो भाई, मुंह नहीं धोने दे रहे लोग अभिजीत दीपके को। और ये जो सीजेपी है वो लगातार प्रोटेस्ट करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, रुक ही नहीं रहे हैं लोग प्रोटेस्ट करने के लिए। आप तो वैभव गए थे, क्या हुआ इनके प्रोटेस्ट में? देखिए, मुंह धो के राजा बाबू तो बन गए हैं, लेकिन जो जनता है, जो आपने डे स्पेसिफाई किया था, अगर उस दिन ही प्रोटेस्ट खत्म हो जाता तो अगले दिन जनता फिर नहा धो के मस्त तैयार होके आती। लेकिन अब आपने कहा कि हम रात को यहीं पे बैठेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफा नहीं देते। तो जनता ने, ये तो गुगली आ गई। अगर आप ये कहते कि हम आज ओवरनाइट बैठने वाले हैं तो जनता 3-4 पावर बैंक लेकर आती, खाना लेकर आती, सब उस हिसाब से तैयारी होती है। अब जनता क्या, ये जेनजी जनता है, पावर बैंक डिस्चार्ज हुआ, जनता घर चली गई। और अब यही हो रहा है कि अब अगले दिन आएगी तो आपको वो लल पीरियड रहेगा ना जनता का। अब आप अकेले बैठे हुए हैं, आप मुंह धो रहे हैं तो जनता पूछ रही है कि आप क्या कर रहे हो, कार्यक्रम, दिक्कत आ रही है। तो यही दिक्कत, ये आएगी दिक्कत। अब ये प्रोटेस्ट के लिए जनता तैयार नहीं थी। देखिए, ये प्रोटेस्ट एकदम से इनको लगा कि अब कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये आप देखिए तो देश के अलग अलग जगहों पर, जयपुर में भी गए, वहाँ ये चाटा इनको किसी ने मार दिया, वहाँ पर थोड़ा सा हाइप मिला कि भाई इनकी बात होने लगी। लेकिन मुझे लगता है कि आप भी जा रहे हैं प्रोटेस्ट में, आपने भी जो मुझे बताया और जो हम लोग को सोशल मीडिया के ऊपर दिख रहा है, वहाँ पर कॉन्टेंट ज़्यादा क्रिएट करने के लिए लोग पहुँच जा रहे हैं कि किसी तरह से मेरा कॉन्टेंट बन जाए और मैं वायरल हो जाऊँ, इस उम्मीद में पहुँच रहे हैं। लेकिन अभिजीत दीपके का जो मकसद है, जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो बिल्कुल क्लियर है कि भाई जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको रिज़ाइन करना चाहिए। और जैसे ही वो एयरपोर्ट से जब पहली बार बाहर निकले थे जिस पूरे मूवमेंट के लिए, तो उन्होंने कहा था कि एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिज़ाइन, तो उसके ऊपर वो बने हुए हैं। लेकिन साथ साथ में टाइम भी मिल जा रहा है प्रोटेस्ट के बीच में, तो देखिए क्या कर रहे हैं वो। देखो भाई, हमने मैदान का ग्राउंड यही बना दिया जंतर मंतर को, ये बात बोल कर रहा है अभिजीत भाई। मेरी कैच पकड़ ले दो तुम लोग। नाम इनका अभिजीत दीपके है, लेकिन काम इनके भुवन वाले हो रहे हैं। भुवन कौन? अरे लगान वाले। अच्छा। काम इनके भुवन वाले हो रहे हैं। देखिए, फ्री टाइम इतना है कि अब क्रिकेट, देखिए गलत बात कुछ इसमें गलत नहीं है। अब आपके पास टाइम इतना है तो आपको टाइम पास करना ही पड़ेगा। और प्रोटेस्ट अपनी जगह है, लेकिन एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, वरना आपका माइंड अलग क्रिएट हो सकता है। तो आप यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। हाँ, ये बहुत मुश्किल हो जा रहा है, विकेट निकालनी है धर्मेंद्र प्रधान की, वो नहीं निकल पा रही है। और ऊपर से ये कह रहे हैं कि भाई तुम लोग मेरी विकेट, तुम लोग मेरा कैच पकड़ लेते हो, ये कर लेते हो। तो इस फिरकी में क्या है कि सरकार नहीं आ रही है लपेटे में, क्योंकि आप इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी आवाज़ को कोई सुन नहीं पा रहा है। इसीलिए फिर आपने जो है ये पूरा प्लान बनाना शुरू किया कि अब मैं अरेस्ट हो सकता हूँ। देखिए, मैं अभी जंतर मंतर पर हूँ, पुलिस मुझे अरेस्ट करने आ रही है। प्लीज जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करिए। देखिए, शनिवार का भी इन्होंने जो प्रोटेस्ट का टाइम रखा था, वो रखा था इस बार 1 बजे। पिछली बार 6 तारीख को प्रोटेस्ट था, वो 11 बजे था। इन्होंने कहा कि थोड़ा और लेट करते हैं, 1 बजे तक रखते हैं। और 1 बजे इनको नुकसान इसका ये हुआ कि आपका प्रोटेस्ट का जो टाइम खत्म होता है वो तो 5 बजे खत्म हो जाता है आपका। तो 5 बजे प्रोटेस्ट का जो इनको ऑफिशियल ड्यूरेशन मिली थी वो समाप्त हो गई, समय समाप्ति की घोषणा। और आए कितने बजे थे ये वहाँ? 1 बजे तक आए, 1 डेढ़ बजे 2 बजे तक अभिजीत दीपके आ गए थे? आ गए थे, मतलब सब थोड़ा बहुत टाइम पे आए थे इस बार, क्योंकि प्रिपरेशन थोड़ी बेटर थी, स्टेज था ऑलरेडी, थोड़ी व्यवस्था थी, तो जनता को इतना टाइम का बर्डन या कहाँ पे हम एग्जैक्टली पता नहीं, वो दिक्कत थी नहीं। हाँ, जैसे पिछली बार एक आदमी कह रहा था कि जंतर मंतर के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, उसको पता नहीं था। तो इनको इस बार पता था कि डेजिग्नेटेड प्रोसेस साइट जो है वो यहीं पर है, असेंबली पॉइंट भी यहीं पर है, और पानी वगैरह की व्यवस्था थी, लाहौरी जीरा मिल रहा था। तो गर्मी का जो इम्पैक्ट था वो भी थोड़ा कम पड़ा। लेकिन जैसा आपने कहा कि जनता क्यों एग्जैक्टली पता नहीं था इस बार भी क्या करना है, तो उन्होंने इस बार प्लान बनाया कि हम पहुंच तो गए हैं, अब हम कंटेंट क्रिएट करेंगे। हाँ, तो ये पिछली बार भी कर रहे थे कंटेंट कर रहे थे, लेकिन इस बार ज्यादा लोग थे। और इस बार कंटेंट क्रिएटर थोड़े वायरल भी हो गए थे ना, तो लोग जा रहे थे, अच्छा ये इसका माइक है, ये बंदा ये था, पिछली बार ये वायरल हो गया था, तो मैं इसकी बाइट में, इसके फ्रेम में घुस जाता हूँ, तो इसके वायरल होने के चांसेस ज्यादा है। आपस में ही खेल रहे हैं लोग। जैसे कि आपने देखा होगा पिछली बार के प्रोटेस्ट में जो लोग वायरल हुए थे, वो लोग जाके अब पॉडकास्ट करने लग रहे हैं, आपस में ही बात कर लो, वहीं से ही बात चल जाएगी। लेकिन देखिए, दिल्ली पुलिस का भी बहुत साथ मिला है, इसीलिए मैं आपको लेकिन इसमें बता दूं, जो 5 बजे की टाइमलाइन थी, उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये हुई। क्या? अब आपको पता था कि 5 बजे आपका प्रोटेस्ट की ऑफिशियल टाइम खत्म हो जाना है। गुगली जो नत्था ने फेंकी वो ये थी, अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके ने जो गुगली फेंकी ये थी कि अब हम वापस नहीं जाएंगे। पहली बार उन्होंने जो पुलिस के ऑर्डर्स थे वो डिफाई किए, वो लैंडमार्क रहा। और फिर माहौल ये बना कि अब ये अरेस्ट हो सकते हैं। हाँ, लाइट बंद कर दी, टॉयलेट नहीं जाने दे रहे। पास में टॉयलेट थे, वहाँ पे पानी नहीं आ रहा था, तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ पे फीमेल प्रोटेस्टर्स भी कई ऐसी हैं, तो उनको दिक्कत आ रही है। मंदिर पर रात के 8 बज गए हैं, लगातार निवेदन करने के बावजूद दिल्ली पुलिस ना यहाँ पर लाइट्स ऑन कर रही है,
यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी सिचुएशन होती है उसके लिए दिल्ली पुलिस सीधे तौर पर जिम्मेदार है। दिल्ली पुलिस पानी अंदर नहीं आने दे रही है, लोगों को अंदर नहीं आने दे रही है, वॉशरूम्स के पहले इन्होंने बैरिकेड कर दिया है, वॉशरूम के लिए लोगों को नहीं जाने दे रही है। दिल्ली पुलिस से हाथ जोड़ के निवेदन है, करोड़ों युवा आपकी तरफ आज देख रहे हैं। आज अगर आपने इस तरह की हरकतें जारी रखी तो करोड़ों युवाओं का आप पर से भरोसा उठ जाएगा। तो ये बात बताई गई कि लाइट बंद कर दी गया, बीच में माइक भी ऑफ कर दिया गया, तो लेकिन उससे हुआ क्या, अभिजीत दीपके अरेस्ट हुए नहीं। हाँ, ये माहौल पूरे कोशिश करी गई कि माहौल बनाया जाए कि अरेस्ट हो जाएंगे, अब ये हो जाएंगे, तो उसके बाद तो हो सकता है ये लिखित ये तो डेफिनेटली बात है। अगर ये अरेस्ट हो जाता है, अभिजीत दीपके उस दिन अरेस्ट हो जाते तो नेशनल हेडलाइन बन जाती। हाँ, तो वो हेडलाइन नहीं बन पा रही है, इसी के चक्कर में कोशिश ये जारी करके रख रहे हैं कि किसी तरह से हेडलाइन बन जाए, मोटा मोटा लिख के आ जाए कि भाई साहब अभिजीत दीपके अरेस्ट हो गए हैं। लेकिन अभी तक तो, जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो अरेस्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी वो बैठे हुए हैं। कुछ चुनिंदा लोग वहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं प्रोटेस्ट में, जो 100-200 मेरे ख्याल से जो रात में रुक रहे हैं, दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस भी रुक रही है और दिल्ली पुलिस के ये वीडियोस निकल कर सामने आ रहे हैं। ये नारा मैंने भी वहाँ पे सुना था कि अंदर की बात है, दिल्ली पुलिस हमारे साथ है। हाँ। ये सब बातें चल रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो भी स्मार्ट प्ले कर रही है। उनको पता है कि ये, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जेनजी जनता है, फोन डिस्चार्ज होगा, गर्मी लगेगी, रील स्क्रॉल करते हुए डेटा खत्म हो जाएगा, घर चली जाएगी। आप भी तो जेनजी हैं। लेकिन देखिए मैं आ गया ना, मेरे को स्टोरी अपलोड करनी थी, मैं वापस आ गया और मेरा काम अलग था। वहाँ पे मेरा काम था कवर करना, आपको दिखाना जो बातें हुई है वहाँ पे। मैसिव अपग्रेड्स काफ़ी थे, जो मैंने आपको कहा कि मैसिव अपग्रेड्स ये थे कि अब आपको जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं आपको दिख भी रहा होगा कि वहाँ पे कारपेट बिछा हुआ है, तो जनता जो आ रही है, बेटर इंतजाम काफ़ी बढ़िया है। PA सिस्टम यानी माइक वगैरह लगा रखा है, तो आपको पता चल रहा है कि अब ये आ रहे हैं, अब ये हो रहा है, अब ये व्यवस्था हो रही है। तो इस बार अरेंजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन इस बीच फेक पुलिस पकड़ी गई। पुलिस ने पुलिस पकड़ ली, देखिए। ये प्रोटेस्ट यूनिक इसलिए भी है क्योंकि पुलिस को पकड़ लेती है, और पूरा जो प्रोटेस्ट है, देखिए कुछ ना कुछ तो यूनिक होगा ना इस प्रोटेस्ट में। कॉकरोचों का प्रोटेस्ट है, तो यहाँ पे CCTV की निगरानी हो रही है, लेकिन इस CCTV की निगरानी में कॉकरोच आया, और वो कॉकरोच कौन था? मुखिया कॉकरोच, अभिजीत दीपके। और वो कहाँ जा रहे थे बीच प्रोटेस्ट से? किसी 5 स्टार होटल में जा रहे थे, और वो वीडियो लीक हो गया है। ये वीडियो देखिए। देखिए, CCTV की बात करें तो कुछ भी लीक हो सकता है। नीट पेपर लीक हो सकता है, CCTV लीक हो सकता है, डायपर लीक हो सकता है, तो हर कोई लीक हो सकता है यहाँ पर। तो ये तो देखिए, फुटेज भी लीक हो गई है। अभिजीत दीपके जो है जा रहे हैं किसी 5 स्टार होटल है, पता नहीं कौन सा स्टार, कोई सा स्टार तो होटल होगा, वहाँ जाके वो रिसेप्शन पे खड़े हुए हैं, वो दिख रहे हैं। तो ये CCTV फुटेज जो है लीक हो रही है। पहले तो लेकिन वैभव आपको एक सलामी उस व्यक्ति को जिसने वीडियो लीक करके ढूंढ के निकाल दिया है, और अभिजीत दीपके ने इस वीडियो को वेरीफाई भी कर दिया है, और उन्होंने इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं जब सोनम वांगचुक आए थे जिस दिन पे, मैं उनको रिसीव करने, जैसे कर्टसी में मैं उनको होटल वेलकम करने गया था, तो ये उस टाइम का वीडियो है। तो वीडियो तो सही है। तो वीडियो तो सही है, इसमें AI वाला बात नहीं आई कि भाई AI है तो ये वो वाली बात नहीं हुई। लेकिन ये जो CCTV फुटेज हो या फिर असली प्रोटेस्ट हो, जिसको देखना है वो तो देख ही नहीं रहा है। किसको देखना है? सरकार को देखना है। सरकार देख ही नहीं रही है कि हो क्या रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, पता ही नहीं है भाई। यही फ्रस्ट्रेशन इनकी भी अब समझ में आ रही है कि आप चाहते हैं ना कि सरकार थोड़ी तो प्रोवोक हो, थोड़ा तो रिएक्शन आया। मुझे लगता है वैभव, सरकार की पूरी एक, जैसे इनका जिम्मेदारी है, इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है कि हम एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहते हैं। वैसे ही सरकार ने बनाया हुआ था कि जो ये वापस से नीट करवाया है वो सही तरीके से हो जाए। देखिए, इसीलिए जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो भी लगे हुए थे, पूरी अच्छी तरीके से इसको करवा रहे थे। कल योगा डे पे योगा भी कर रहे थे। हाँ, योगा डे पे उनको वो मौज में अपने। उनको लग रहा है कि सब सिस्टम मेरे हिसाब से तो सही है। एक लीक हुआ था, लेकिन री एग्जाम जो है वो सफलतापूर्वक हो गया। अभी तक तो यही लगता है, ये सिस्टम बना रखा है। लेकिन एक सिचुएशन मेरे को लगता है ये भी है कि आप स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप कुछ 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, पार्टी को बने हुए 1 महीना हो गया है, थप्पड़ भी खा लिया है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन सरकार से एक रिएक्शन ही निकल पा रहा है। तो इसीलिए तो अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि टाइम पास करने के लिए मुश्किल हो रही है। तो देखिए, जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग क्या कुछ कर रहे हैं वहाँ पर बैठकर।
देखिए आमिर खान के फैंस हैं, ये तो मैं समझ गया, क्योंकि पहले क्रिकेट खेल रहे थे तो लगान की याद दिला दी, और अब उन्हीं के फिल्म का जो गाना है वो यहाँ पे गुनगुनाया जा रहा है। लेकिन ये जनता ने ये कई जो क्रिटिसिज्म है, इस जो वीडियो के साथ जो क्रिटिसिज्म आया, वो क्रिटिसिज्म यही था कि ये तो 70% जो लोग हैं तो कि शायद ग्रेजुएट भी नहीं होंगे। हाँ। और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नीट की बात तो बहुत दूर की बात है। तो ग्रेजुएशन और नीट से क्या मतलब है? 12th के बाद देना होता है नीट? तो देखिए कोई जनता का इस वीडियो का भी लॉजिक नहीं था, इस ट्वीट का भी कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन जनता अब ये भीड़ कहाँ से रही है। मुद्दा तो ये है ना कि जब आपने एग्जाम भी नहीं दे रखा है, आप कुछ ना मीडिया पर्सन है, तो वॉलंटियर्स के ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि ये फंडेड है या इनका आपका मोटिव क्या है। देखिए मोटिव छोड़िए, आप अगर प्रोटेस्ट करने गए हैं वहाँ पर आपको नए लोग मिलते हैं, उनसे बातचीत करने को मिलती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर टाइम पास नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है कि धुरंधर के दोनों पार्ट देख डालिए, आपके 7 घंटे तो ऐसे निकल जाएंगे। बढ़िया है, मैं कहता हूँ एक और लगान भी देख लीजिए, लगान 4.5 घंटे की मूवी है, वो भी बढ़िया टाइम पास हो जाएगा। लेकिन जो प्रोटेस्ट है, आपका मकसद यही है, अब प्रोटेस्ट को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो इसीलिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभिजीत दिपके ने कहा कि हम हंगर स्ट्राइक करेंगे, उसके बाद देखिए क्या हुआ। अभिजीत भाई फंडेड फूड है, फंडेड फूड है, अरे बताओ इन अभिजीत दिपके डिफेंस की भैया उन्होंने कहा था कि हम हंगर स्ट्राइक के बारे में सोच सकते हैं, सोचने की बात कही थी। अभी अमल करेंगे या होगा ये उनके ऊपर है, लेकिन उनको डाउट था जैसे वो 3 इडियट में नहीं कि आपको याद किया है, आपको याद किया है, आपको याद किया था, तो हो सकता है भैया हम हंगर स्ट्राइक करेंगे, लेकिन अभी तो सोचा है, सोचने के तो पैसे थोड़ा लगते हैं। लेकिन उनको ये डाउट है कि भैया मैंने नमक किसका खा लिया। जब आप देख रहे हैं वो वीडियो इंटरेस्टिंग इसलिए कि पकौड़ा खा रहे थे, तो किसी ने पूछा, एकदम से रुक गए, लेफ्ट राइट देख रहा है कि भैया गलत नमक तो नहीं, किसका नमक खा रही है, कौन दे के आ रहा है। फिर उनको बाद में बताया गया कि भाई ये नमक ठीक ही है। और ये जो प्रोटेस्ट है इसमें कई लोग सामने से भी आ रहे हैं, जेन्युइनली भी सामने आ रहे हैं। ऐसे कई वीडियो मैंने भी देखे, आपको दिखा भी देंगे कि कुछ लेडीज आ रही हैं जो अपने घर से टिफिन बना के ला रही हैं, वो खुद अपना निवाला से बना के निवाला कह रही है, कह रहे हैं बेटा फिनिश कर लेना इसको, वो लेके जा रही है, तो थोड़ा बहुत प्यार तो नजर आ रहा है। हाँ, वैसे एक देखिए एक और वीडियो है, वहाँ पर एक मोहम्मद जुनैद नाम के हैं, उनके साथ भी अभिजीत दिपके जाके उनको थैंक्स बोलते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि वो भी वहाँ पर खाना फ्री में लोगों को खिला रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं एक तरह से, जो कि ये बात तो होती है कि और ना सिर्फ फ्री में बल्कि टाइम टू टाइम, कि अब लंच का टाइम हो गया है तो कभी वो पकौड़े वगैरह भी लेकर आ रहे हैं, तो कभी प्रॉपर खाना, आलू कचौड़ी भी दे रहे हैं, और ये लंगर भी लगाया उन्होंने, तो ये वीडियोस के सामने आ रहे हैं। और फिर पीने के लिए लाहौरी जीरा पानी ये सब व्यवस्था भी वो कर रहे हैं। तो सिर्फ मतलब अपने उनका भी क्या मोटिव है ये पता नहीं, उनके मोटिव इंटेंट पे भी सवाल उठ सकता है, लेकिन अभी जो है कई लोग वॉलंटियरली आ रहे हैं सामने। देखिए ये वाला वीडियो देखिए, ये है आपके केले, ये किसके केले हैं? आपके। तो ये कैसे आम आदमी पार्टी कैसे आ रही है वहाँ पर, आप बताइए आप। और पता है इनके नाम एसएप लिखा हुआ है, एसएप जल्दी से केले आने चाहिए जल्दी से एज सून एज पॉसिबल केले आने चाहिए। लेकिन अब वो टाइम पर आ भी गए। जब मैं था वहाँ पे मैंने भी देखा कि अब देखिए इनको आम आदमी पार्टी ने चाहे अपना वो प्रोटेस्ट में हेल्प तो की है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में इस बार ये देखने को मिला कि ऑर्गेनाइज काफी था, और इनके जो वॉलंटियर्स थे उनके गले में एक येलो कलर का पट्टा था, घंटी थी, एक फट्टा था, वो एक आईडी कार्ड उन्होंने लगा रखा था, उस पर लिखा था मार्शल। अच्छा। और मार्शल काम क्या कर रहे थे, खाना पानी ला रहे थे, थोड़ी मॉरल पुलिसिंग भी कर रहे थे कि कोई थोड़ा बंदा थोड़ा लग रहा है हमें कोई मामला खराब करेगा तो पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं। और इस प्रोटेस्ट में मैंने जितने लोगों को बाहर फेंकते हुए देखा है, आपको मैंने उस वाले जो लोग मार के फेंक रहे थे कहीं पे, मेरा भी धप्पा मैंने आपका धप्पा कर लिया था मैंने, फिर आपको भेजा था। हाँ, वो कई लोग ऐसे, मैं कह रहा था ना, इतने कंटेंट क्रिएटर इतने थे कि अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो अच्छा, मुझे आप एक सवाल का जवाब बताइए कि वहाँ पर प्रोटेस्टर ज्यादा है, पुलिस ज्यादा है, कंटेंट क्रिएटर ज्यादा है, या मीडिया वाले ज्यादा हैं? ये मैंने कई लोगों से आपसे सवाल पूछा भी था, लेकिन एक टाइम तो डेफिनेटली ये अभिजीत दिपके भी एग्री करेंगे कि वहाँ पे पुलिस वाले ज्यादा हो गए थे, कि अगर एक प्रोटेस्टर को अगर अरेस्ट करने की नौबत आए तो अगर मैं आपका हाथ से पकड़ लूँ, पुलिस वाला वहां से पकड़ ले, तो पुलिस वाले तब भी ज्यादा होंगे, प्रोटेस्टर कम होंगे। ओके, कुछ पुलिस वाले कह रहे हैं कि मैं कैसे जस्टिफाई करूँ अपनी सैलरी को, मैं पकड़ के कहीं ले ही नहीं जा पा रहा हूँ। एक बार आपने देखा है कि वो बुरी ऐसे उठा रहा होता है, तो वो कई पुलिस वाले से खड़े हैं कि अब मैं पकड़ लेता हूँ इसको, तो काम था नहीं, लेकिन जल्दी पुलिस वालों का रूटीन बन गया है, पुलिस वालों की रोज आना है, अरे वो दरियागंज में मर्डर हुआ है, नहीं छोड़ो, यहाँ पे प्रोटेस्ट वाले में यहाँ पे अपनी हाजिरी लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी लग गई है। अच्छा, अब वहाँ पर क्या है कि कुछ लोगों की ये बात भी लोग स्टेज से कह रहे हैं कि मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूँ। देखिए क्या कह रहे हैं। बहुत पहले आप जानते हैं कि गोविंदा कह चुके मेरी मर्जी,
तो ये यहाँ पर लोगों की आपकी मर्जी होती है, लेकिन ये भटकना नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि जो जेएनयू वाले आईसा वाले लोग हैं, ये जाकर स्टेज से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा नहीं भटकाना है। वहाँ पर अभिजीत दीपके बार बार ये कहते हुए आए हैं कि हमारा सिर्फ एक के मकसद है और वो है इस्तीफा। इस्तीफा, हाँ। और इस्तीफा मांगने का तरीका जो था, कई लोग उनका तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन एक रिपोर्टर पहुंचे थे, उनका इस्तीफा मांगने का और जो इंटरव्यू करने का तरीका है वो काफी कैजुअल लगा। काफी कैजुअल। देखिए वीडियो। मैं आप पे क्या एजेंडा होना तो बताइए ये क्या चल रहा है भाई? ये इसे कहते हैं हाइट्स ऑफ जर्नलिज्म। ये हाइट्स नहीं, लोज है। हाँ। और लिटरली लोज है। हाँ। अगर इससे नीचे जगह होती तो शायद वहां पे जाके भी क्या नीचे है, इस पे क्या, इससे क्या ये रिस्पांस क्या चाहते थे? इससे देखिए जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन में लोट के इंटरव्यू करना चाहते हैं और किसी तरीके से बस इनको नंबर व्यूज हो। मैंने कहा था, आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि इस प्रोटेस्ट में लोग कौन आए हैं। कुछ लोग हैं जो कंटेंट देना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो कंटेंट बनना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो कंटेंट रिकॉर्ड करके दिखाना चाहते हैं, जैसे हम लोग हैं। जो कंटेंट वहाँ पे बन रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं और एज इज दिखा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि हमारे स्विच टीम से लगातार हम लोग जा रहे हैं, वैभव जा रहे हैं, हमारी गरिमा जी हैं वो सुपरस्टार रिपोर्टर, वो भी जा रही हैं, स्टार प्रचारक हैं, हमारी वो भी जा रही हैं, स्विच को दिखाती हैं। सुमित जा रहे हैं, सुमित भी पीछे बैठ के कैमरे के हंस रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सुमित भी जा रहे हैं वहाँ पर। और आदिल गए थे, अब्दुल गए थे, हमारी पूरी टीम जा रही है। तो बहुत सारे लोग वहाँ जाकर दिखा रहे हैं कि वहाँ के क्या रंग हैं एक्चुअली। अब मुझे पता नहीं कि अब कब अगला जो है यहाँ पर जाके धप्पा करेंगे हमारी तरफ से लोग टीम्स के। देखिए आज शाम को भी उनका कार्यक्रम है प्रोटेस्ट में, कुछ इस बार कैंडल मार्च का मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन जो प्रोटेस्ट है उनका मकसद जो है, जब तक एक रिस्पॉन्स नहीं आ जाता मेरे ख्याल से सब कुछ वेस्ट है। सही बात है। मुझे लगता है कि किसी को कुछ तो सुन लेना चाहिए। इसलिए आपको क्या लगता है कि क्या सीजेपी की जो बातें हैं उनको कोई सुन पा रहा है? गाली दे दो, कोई कुछ दे दो भाई, इस बार गाली दे दो, सीजेपी उससे भी खुश होगी। कुछ तो दो। वो बेचारे कभी कभी अभिजीत दीपके उठते हैं, एक दिन उठते हैं, कहते हैं कि स्टूडेंट्स आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँच जाइए। कोई नहीं पहुँच रहा है, बहुत कम लोग पहुँच रहे हैं। फिर कहते हैं किसान आप लोग पहुँच जाइए। किसान भी कह रहे हैं कि हम यहाँ पर खेती करें कि हम प्रोटेस्ट में आए। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रोटेस्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जो वांगचुक जी हैं, जैसे कि हमारी स्टार रिपोर्टर हैं गरिमा जी, उनसे उनकी बात हुई, उन्होंने बताया कि वो अभी गए हुए हैं लद्दाख, वहाँ से जब वापस आएंगे तब तक हो सकता है कि ये प्रोटेस्ट चलता रहे। हो सकता है, हमने क्लेम नहीं कर रहे हैं कि चलेगा। तो वांगचुक जी का भी इंतजार हो रहा है कि उसके बाद अगला स्ट्राइक हो। क्या लगता है? इस प्रोटेस्ट को जरूरत है स्टार पावर की। या तो इससे कोई क्रिकेटर जुड़ जाए, या तो इससे कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी जुड़ जाए, या डेली सोप पे एक्टर भी जुड़ जाए, तो इसको मोमेंटम मिल जाएगा बढ़िया वाला। तो जनता आ जाएगी। प्रकाश राज गए तो जब ये वहां पर बेंगलोर में मेरे ख्याल से जब गए थे, वहां पर प्रकाश राज आए थे, इनके प्रोटेस्ट में साथ में बैठे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली अब क्या होने वाला है। क्या सीजेपी का कुछ जो मांगे हैं उनकी, क्या वो मानी जाएंगी कि नहीं मानी जाएंगी? ये बहुत मतलब मुझे लगता है कि बहुत डाइसी सा हम करें तो सीजेपी का ही कहना है, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हाँ, और इसीलिए अब हम बोलना बंद करते हैं और आप से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको क्या लगता है सीजेपी के इस प्रोटेस्ट के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मेरा नाम है सोबान, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।